चलिए, राधे राधे सभी को। अब हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो उस क्रम में हम लोग आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से डिफरेंशिएशन। तो जिन किसी भाइयों को डिफरेंशिएशन क्लास 11th या 12th में पढ़ना हो, क्योंकि दोनों में ये चीज़ आता है, इसी में हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ते बढ़ते 12th में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिन किसी को भी डिफरेंशिएशन पढ़ना हो तो वो हमारे चैनल्स को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके वहाँ से ये पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो हमारा टॉपिक आज क्या है? डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का लेक्चर वाइज लेक्चर हमारा आते रहेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे आते रहेगा। तो जो भी लेक्चर देखेंगे वो पहले का लेक्चर जरूर देख लिया करेंगे, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लेक्चर ऐड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को हम लोग समझेंगे और पूरे डिफरेंशिएशन डिटेल से हम लोग जानेंगे। डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या होता है उसको समझिए। डिफरेंशिएशन यहाँ डिफाइंड हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए गिवन कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं होगा, उनका ग्राफ कंटिन्यू रहेगा और हर एक पॉइंट पे वो डिफाइंड रहेगा किसी खास इंटरवल में। देन द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका दिया गया है तो ये फंक्शन जो है, ये y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। अगर x का वैल्यू चेंज करेगा तो y चेंज कर जाएगा, और अगर x का वैल्यू डिक्रीज मान लीजिए करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x। वी यूज द वर्ड इंक्रीमेंट टू डिनोट ए स्मॉल चेंज दैट इज एन इंक्रीज ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x एंड y में अगर हमको स्मॉल इंक्रीमेंट दिखाना हो या स्मॉल डिक्रीमेंट दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा x का इंक्रीमेंट हम लोग x में दिखाते हैं और डेल्टा y जो है इंक्रीमेंट हम लोग y में दिखाते हैं। करस्पॉन्डिंग y में डेल्टा y हम लोग इंक्रीमेंट दिखाते हैं। जब भी इंक्रीमेंट में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, जैसे हमने यहाँ प्लस किया है। और जब भी डिक्रीमेंट करना हो तो हम लोग माइनस करते हैं, क्योंकि डिक्रीमेंट का मतलब ही होता है घटाना। तो स्मॉल चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने माना लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका एक फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन में क्या किया गया है? डेल्टा y इंक्रीज किया गया है y के साइड और x के तरफ हमने डेल्टा x को इंक्रीज किया है। क्योंकि y अगर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है y तभी इंक्रीज कर सकता है जब x इंक्रीज करेगा, और जब x इंक्रीज करेगा तो y भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो अगर y में हम डेल्टा y ऐड करते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग x में भी हमको डेल्टा x ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ किया है। y प्लस डेल्टा y एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमने क्या किया? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। क्या किया? इक्वेशन 2 ये था आपका और इक्वेशन फर्स्ट आपका ये था, इन दोनों को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हुआ? ये डेल्टा y आपका बच गया, ये y और ये y आपका कैंसिल हो गया। तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हमने क्या किया है? दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? डेल्टा एक्स से, क्योंकि दोनों तरफ हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन नहीं करते, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब क्या किया हमने? इधर भी लिमिट ले लिया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और इधर भी हमने ले लिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। दोनों तरफ हमने लिमिट ले लिया है। अब लिमिट लेने के बाद अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है? देखिए, द एबव लिमिट इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब अगर ये लिमिट हमारा डिफाइंड होगा फाइनाइट वैल्यू के लिए, फाइनाइट वैल्यू का मतलब कि आपका 0/0 का फॉर्म नहीं आए, आपका 1/0 का फॉर्म नहीं आए, आपका 0⁻0 का फॉर्म नहीं आए, इन सब फॉर्म पे हमारा नहीं आए और अदर फॉर्म के लिए हमारा डिफाइंड हो, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू दे, कोई भी वैल्यू आए, तो इस लिमिट को ही हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्या? कोफिशिएंट ऑफ y और डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब ये जो आपका निकल के आ गया, इसी को हम लोग डेरिवेटिव ऑफ y बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आया? dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ डैश एक्स। डिफरेंशिएट को हम लोग डिनोट करते हैं dy/dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और एफ ऑफ डैश का x का मतलब हो गया फंक्शन आपका डिफरेंशिएट हो गया एक बार, और dy/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करके ऐसे लिखते हैं। यहाँ से हमारा ये फार्मूला आ गया है, ये फार्मूला एक निकल के आ गया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो आपको ये करना होगा। क्लियर है? जब भी डिफ्रेंशिएशन आपको करना होगा तो आप इसको ऐसे यहाँ पर लिमिट को सॉल्व करेंगे और हमारा डिफ्रेंशिएशन वहाँ से निकलेगा। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल है। जो बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये इसको आप लोग बस दिमाग में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग 2-3 लेक्चर के बाद डिफ्रेंशिएशन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है? तो डिफ्रेंशिएशन में हम लोग को ये मेन बेसिक जानना था कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूलाज देखेंगे और उस फार्मूलाज से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है? चलिए अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज को देखते हैं। इससे पहले हमने डिफ्रेंशिएशन क्या था उसको जाना था। अब डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड एक फार्मूला, यहाँ बेसिक फार्मूला यही एक है ये। अब इसी से ये सारा फार्मूला निकल के आया है, तो हमको इसी फार्मूला को जानना है। लेकिन आप क्या होगा, क्वेश्चन में जगह जगह आपको रूट एक्स का यूज होगा, कभी डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो आप उस समय निकालेंगे नहीं, पावर को लिखेंगे फिर 1 घटाएंगे, डायरेक्ट हम लोग उसको याद रखेंगे ये कैसे होता है। लेकिन ये कैसे हुआ ये हम लोग जरूर सीखेंगे, इसी को मैं बताने वाला हूँ। तो पहला हमारा जो फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन का वो है कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इजकल टू एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है? कहने का मतलब कि अगर किसी भी नंबर का पावर, मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर रहे कोई नंबर, तो उसका हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, उस पावर को लिख लेते हैं, फिर x लिख लेते हैं, फिर पावर में से एक घटा लेते हैं। अब इससे रिलेटेड देखिए क्या हो गया, क्या मतलब हुआ इसका, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने लिखा था फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर अगर n रहेगा तो एन एक्स एन माइनस 1, ये हमने फार्मूला लिखा था। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ भैया एक्स स्क्वायर का निकालिए, एक्स टू द पावर 2 का निकालिए। तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जहाँ फार्मूला में यहाँ n था उसके जगह क्या आ गया, 2 आ गया है, तो हम लोग n को 2 से रिप्लेस कर देंगे इस फार्मूला में डायरेक्ट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 n के जगह पे यहाँ n था तो यहाँ 2 है तो 2 लिख लिए, फिर x लिख लिए, फिर n माइनस 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2x टू द पावर 2 में से 1 माइनस गया तो 1, तो यहाँ से 2x आया। देखिए यही हमने लिखा था, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 2x, तो हमने यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इजकल टू 2x। तो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं। यहाँ x है, यहाँ x है, इसका मतलब कि ये दोनों वेरिएबल है, इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने x का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखा है, कैसे 1 आएगा, तो आपको दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है? तो आपको अब यहाँ पे कुछ पावर नहीं दिया गया है, तो पावर हम लोग क्या एज्यूम करें, कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब पावर 1 है। फिर हम लोग इस फार्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे, तो एन एक्स एन माइनस 1, तो n की जगह 1 है, 1x 1 माइनस 1, तो 1x का पावर क्या आ गया 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ से 1 इंटू 1 हमारा क्या हो गया 1 हो गया, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब उसी तरह मान लीजिए कि हमारा ये है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, ये कैसे आ गया, तो आप बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ अगर रूट एक्स रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट का मतलब होता है पावर कितना 1/2। जब भी रूट रहता है तो उसका मतलब होता है कि पावर कितना 1/2। तो यहाँ n के जगह इस बार क्या आ गया है 1/2, तो फार्मूला में हम लोग n को 1/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो 1/2 x 1/2 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 x 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। अब पावर अगर नेगेटिव रहता तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग उसको नीचे लेके आते हैं, तो नीचे लेके आ गए। अब इसी को ना हम लोग x के पावर 1/2 को रूट x बोलते हैं, तो यहाँ से हमारा ये निकल के फार्मूला आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो सारा जो आपका यहाँ लिखा गया सब एक ही फार्मूला से आया है। अब हमको बताइए, आपसे क्वेश्चन में रूट एक्स पूछने जाएगा तो आप इतना निकाल के दिखाइएगा, आप डायरेक्ट यहाँ आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है ये भी दिमाग में होना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो वहाँ ऐसे निकाल के नहीं निकालिएगा तो बोलेगा कुछ आता ही नहीं है उसको। ठीक है? तो अब यहाँ पर अब इसका देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x है, तो यहाँ पर क्या हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x है, तो 1/√x का मतलब 1/x का पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब पावर 1/2। अब नीचे से भैया इसको ऊपर ले जाइए,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर क्या हो गया, -1/2 हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला फिर हम लोग यूज कर देंगे। फार्मूला यहाँ n था, यहाँ n के जगह पे -1/2 है, तो फिर फार्मूला यूज करें तो -1/2 पावर को लिख लिए, फिर x लिख लिए, फिर -1/2 -1 कर दिए। क्लियर है। अब यहाँ से जब इसको ऊपर वाले को सॉल्व कीजिएगा तो -1/2 x के पावर -3/2 आएगा। अब पावर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना होगा तो नीचे भेजना पड़ेगा, तो -1/2 x के पावर 3/2, और x के पावर 3/2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, x√x, -1/2 x√x। अब बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन यहाँ भी हो गया होगा कि सर x के पावर 3/2 को x√x कैसे लिख दिए। तो भैया देखिए, हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको, इस बॉक्स में बता दे रहे हैं कि x और √x का मतलब हो गया कि x को x का पावर 1/2 से गुना करना है। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से x के पावर 3/2 हो जाएगा। मतलब इससे हम ये लिख सकते हैं और इससे भी आप ये लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। सारे फार्मूला का यहाँ हमने डेरिवेशन करके दिखा दिया कि हाँ कैसे ये आखिर आपका निकलता है। एक और बच गया है, 1/x है आपका, इसका क्या होता है हमने लिखा है -1/x²। तो यहाँ पर हम इसको बताते हैं, ये तो समझा दिए हैं आप लोगों को, यहाँ पे ही हम बताते हैं। यहाँ देख लीजिए, d/dx ऑफ 1/x है, d/dx ऑफ 1/x है, तो इसका भी ऐसे ही बनाएंगे। x⁻1 है, ऊपर जाएगा तो x⁻1 हो जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मूला पे हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो -1x -1 तो -1x -2, तो इसको हम लोग -1/x² कहते हैं। क्लियर है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसी में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनको भी अगर समझना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा। और इसका मैं और बताता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन जहाँ भी आप लोग को रहे तो वहाँ पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा। लेकिन जो भी बच्चे पढ़ेंगे उसको बनाएंगे ज़रूर, नहीं बनाइएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए d/dx ऑफ 1/x था, तो इसका क्या आ गया था, -1/x²। अगर d/dx ऑफ आपका 1/x² रहेगा, देखिए इसी फॉर्मेट पे बना देंगे। पहले ऊपर में तो -1 आ गया था यहाँ पर, अगर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 था तो -1 आया, पावर 2 है तो -2 आ जाएगा। यहाँ x का पावर 1 था तो x का पावर 2 हो गया, यहाँ x का पावर 2 है तो x का पावर 3 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। क्लियर है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। आप d/dx अगर 1/x⁻3 रहा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पावर 2 तो -2, यहाँ पावर 3 तो -3, यहाँ पावर 3 था तो एक पावर बढ़ा दीजिए, x का पावर 4 हो जाएगा। तो ये सब एक तरीका है, पैटर्न है, जिसको आप एक बार समझ लीजिए तो बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी का भी। इसी तरह हमने बताया था d/dx ऑफ x² का बताया था 2x होता है। उसी तरह से आप d/dx ऑफ x³ निकाल सकते हैं। पावर 2 था तो यहाँ 2 था, 2 लिखा था और x लिखा था और पावर घट के 1 हो गया था। यहाँ पावर 3 तो 3 लिखेंगे, x लिखेंगे, पावर 1 घट जाएगा। अगर मान लीजिए d/dx ऑफ आपका अगर x⁴ रहा तो पावर लिखेंगे, x लिखेंगे, पावर में से घटा देंगे। तो डायरेक्ट ये हम लोग करते रहेंगे। मान लीजिए d/dx ऑफ x⁻10 आ गया तो क्या करेंगे, पावर लिखेंगे, x लिखेंगे, पावर में से घटा देंगे। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला था। अब इसके आगे और भी फार्मूला है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने 8-9 फार्मूला पीछे देखा था, उसके आगे कुछ फार्मूला उसको देखिए। अगर किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। e इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होता है। a⁻x का मतलब क्या है और e⁻x का मतलब क्या है। e⁻x का मतलब क्या हो गया कि ये आपका e का यहाँ नीचे e ही रहेगा, ऊपर में x रहेगा, x² रहेगा, कुछ भी रहेगा। इसमें क्या है, a⁻x, a यहाँ a कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा रहे, जैसे मान लीजिए कि 2⁻x का बोल दिया आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जिसको डिफरेंशिएट करना वही लिखाता है, तो लिख दिए 2⁻x, फिर लॉग, यहाँ a होता है, यहाँ a की जगह क्या है, 2 है। क्लियर है।
तो इस तरह से हम लोग का डिफ्रेंशिएशन रहेगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। देखिए आप लोग एक्स और एन में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ये एक्स है हमारा, ठीक है ना, एक्स और एन हम एक ही तरह से लिखते हैं। ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लॉग एक्स का 1/x। अगर दो फंक्शन हमारा ऐड में रहेगा, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, दोनों फंक्शन अगर ऐड में रहेगा तो उन दोनों को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स का एक बार कर देंगे, फिर प्लस जी ऑफ एक्स का एक बार कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। उसी तरह अगर दो फंक्शन हमारा सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में रहे तो पहले एफ ऑफ एक्स का कर देंगे, फिर जी ऑफ एक्स कर देंगे, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला है और इसी फार्मूला पे पूरा डिफ्रेंशिएशन हमारा टिका हुआ है, पूरा डिफ्रेंशिएशन। जिस किसी बच्चे का अगर डिफ्रेंशिएशन मजबूत नहीं होगा 11th में तो 12th में उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसीलिए एक एक क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका फार्मूला है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछेगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। फार्मूला को सभी आदमी नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जितना भी फार्मूला उसका रिवीजन करने के बाद ही हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। बिना फार्मूला के रिवीजन के क्वेश्चन पे आइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ क्यूबिक रूट एक्स है, इसका मतलब ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 1/3। अगर क्यूबिक रूट यहाँ 3 रहेगा तो पावर 1/3 जाएगा, अगर 4 रहेगा तो पावर 1/4 जाएगा, अगर कुछ नहीं रहा तो पावर 1/2 जाता है। अब इसका फार्मूला यूज करें तो पावर को लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर पावर में से एक घटाते हैं, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 एक्स के पावर -2/3 आएगा। ज़्यादा शौक है तो इसको नीचे भेज के प्लस बना लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग फंक्शन है तो सारे फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 6x⁵ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x³ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, सबको अलग अलग कर दिए। अब देखिए वेरिएबल यहाँ क्या है, x है, 6 आपका कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। बाहर करने का मतलब कि डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन से अगर 6 को बाहर कर देंगे भैया 6 बाहर हो गया, शरीफ था। अब x⁵ को डिफ्रेंशिएट करना है तो पावर को लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, पावर में से घटाते हैं, यहाँ into लिख देंगे, नहीं तो 65 समझ लीजिएगा आप लोग। फिर प्लस यहाँ 4 कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर दिए। अब x⁵ का डिफ्रेंशिएशन करना है तो पावर को लिखते हैं, x लिखते हैं, पावर में से घटा देते हैं। यहाँ पर भी आपका वही है, 3 कांस्टेंट बाहर है और x² को आपको हमने बोला था, याद कर दीजिएगा, 2x होता है। पावर लिखते हैं, x लिखते हैं, पावर में से घटा देते हैं। यहाँ 5x है, 5 कांस्टेंट बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 30x⁴ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका वो क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, तो यहाँ पर जब अलग अलग कीजिएगा तो आपका डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e⁴x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x, सबको अलग अलग हमने कर दिया। अब हमको ये बताइए, √x का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था 1/2√x होता है, 1/√x का बताया था -1/2x√x होता है, e⁴x का e⁴x ही होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपका जो है इसको देखिए। तो यहाँ पर अब जब प्रैक्टिस बढ़ गया तो भाई प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा अलग अलग चलिए इस क्वेश्चन में लिख देते हैं। तो बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं, अपना प्रैक्टिस अगर बढ़ते जाए। देखिए यहाँ पर 3 × 2⁴x, 3 2 6 मत कर दीजिएगा, इसके पावर में x है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। अब देखिए 4 कांस्टेंट बाहर, x³ का डिफ्रेंशिएशन हमने बताया था 3x² होता है, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, 2⁴x का डिफ्रेंशिएशन याद कीजिए, मैंने बताया था 2⁴x log 2 होगा, और ये x के पावर -1/2 है, मतलब 1/√x है। इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था -1/2x√x। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। 4 3 12 कर दीजिएगा बस, यहाँ पे भी 3 2 6 मत कर दीजिएगा, ऐसे ही रहेगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये डिफ्रेंशिएशन का ये सब बेसिक्स है,
इस बेसिक्स को हम लोग देखेंगे और इसको समझिएगा, बार बार बनाइएगा। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको ज़रूर से नोट करें और उसको बनाएं। उसके बाद आप एनसीईआरटी या RS अग्रवाल किसी भी बुक का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का निकालिए और उसको बनाइए, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। एक कह रहा है d/dx ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, d/dx लिख लेंगे। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा तो a स्क्वायर, देखिए आराम से कोई कन्फ्यूजन नहीं, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अभी हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, अभी हमने a प्लस बी का सिर्फ फार्मूला यूज किया है। डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो d/dx हट जाता है, वो नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ से रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर रहे हैं। तो रूट एक्स का स्क्वायर तो आपका x होता है, प्लस 1/√x का स्क्वायर क्या होता है 1/x हो जाएगा, प्लस यहाँ तो सिर्फ 2 बच गया। अब यहाँ पे फंक्शन को आप अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे भी कर लेंगे और फिर ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1 होता है, 1/x का मैंने बताया है -1/x स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 - 1/x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग बनाइएगा और बनाने के बाद आंसर आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके भेजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा ये क्वेश्चन का। पहले इनको सॉल्व कीजिए। ये देखिए a + b × a - b के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। डिफ्रेंशिएशन का पूरा सीरीज हमारा आएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। जिन किसी को भी डिफ्रेंशिएशन पूरा जानना है, बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक, 11-12 तक, तो उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ से रेगुलर वो स्टडी कर सकते हैं। हमारा रेगुलर वीडियो आते रहेगा। और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी बात पे डाउट हो, तो आप कमेंट में भेजिएगा। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसको मैं अगली क्लास में दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। राधे राधे।